प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का 12वां पाठ आँख मिचौनी। बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं होगा, इसलिए ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो मैं आपको इसे पढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है आँख मिचौनी। बच्चों, आप लोगों में से कौन कौन यह खेल को खेलता है? आपको पता है ये खेल कैसे खेला जाता है? इस खेल में आँख में कपड़ा बांध लिया जाता है, मतलब आँख को किसी तरह भी आपको बंद करना होता है, और आपके साथ जो साथी बच्चे हैं वो कहीं छिपते हैं और आपको उनको ढूंढना होता है। यह खेल बहुत ही मज़ेदार है। और बच्चों, आप ये बताइए कि अभी आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं? अभी तो आपको लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप तो बहुत सारे खेल खेलते होंगे, है ना? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं और आपको कौन सा खेल खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ आँख मिचौनी। बचपन में मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे मिलकर खेलते थे। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। मुझे जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद था वह था आँख मिचौनी। आँख मिचौनी यानी आँख बंद करके खेल खेलना। तो बच्चों, तो ये तो लेखक के बचपन की कहानी है, मतलब लेखक बचपन में जो खेल खेला करते थे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा खेल खेला करते थे। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना। क्या आप ये सारे खेल खेले हैं? कि आपको इन सारे खेलों के बारे में पता है? इन सब में सबसे अच्छा खेल एक है गिल्ली डंडा, जिसके बारे में आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो लोग ज़रूर खेले होंगे। आज के ज़माने में तो ये खेल देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जो लेखक को सबसे ज़्यादा पसंद था वो कौन सा खेल था? आँख मिचौनी का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं 3 साल का था तो मुझसे बड़ी मेरी चचेरी बहन ने मुझे यह खेल सिखाया था। उसने मुझे हथेली से आँख बंद करने के लिए कहा और कहीं जाके छिप गई। फिर उसने मुझे बुलाया कि आओ और मुझे ढूंढो। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने अपनी उंगलियों से कुछ दरार छोड़ दी थी कि कहाँ छिपी है यह देख सकूं। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, बरामदे में और कमरे में भी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता भी लगे कि जब तक कि वह चारपाई के नीचे से झांकती हुई दिखाई न दे। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं हंसा और ठट्ठा लगाया, जैसे कि मैंने वाकई हर जगह खोज पड़ताल के बाद ही उसे पकड़ा है। मतलब लेखक जब कितने साल के थे बच्चों? जब लेखक सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी जो चचेरी बहन थी, चचेरी बहन मतलब क्या होता है? चाचा की बेटी, जो उससे बड़ी थी, उसने उसे यह खेल सिखाया था। वो क्या बोली कि अपने आँख को कपड़े से नहीं, बस किससे बंद कर लो? अपने हथेली से ही बंद कर लो। लेकिन लेखक क्या थे? बहुत ही स्मार्ट थे। वो क्या किए? अपने आँख तो बंद किए पर वो अच्छी तरह से बंद नहीं किए थे। अपने उंगली से वो थोड़ा सा जगह छोड़ दिए थे, जिससे कि वो देख सके कि उनकी जो बहन है वो कहाँ छिपी हुई है। सोचिए लेखक कितने स्मार्ट थे। और फिर वो देख लिए कि उनकी बहन कहाँ छिपी हुई है। और उससे भी बड़ी बात तो ये हो गई कि जब उसकी बहन ने उसे बुलाया कि मुझे ढूंढो, तो क्या कर रहे हैं? वो एक्टिंग कर रहे हैं, कभी बरामदे में खोज रहे हैं, कभी घर के अंदर खोज रहे हैं, कभी अलमारी के पीछे खोज रहे हैं। वो सिर्फ चारों तरफ उसे खोज रहे हैं, जबकि उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ छिपी हुई है? चारपाई के नीचे। लेकिन वो अभी 3 साल के हैं। पहले आप सोचिए कि वो एक 3 साल का बच्चा इतना बड़ा एक्टिंग कर रहा है कि उसे पता है कि उसकी बहन चारपाई के नीचे छुपी हुई है और वो हर जगह उसे ढूंढ रहा है, जब तक कि उसकी बहन चारपाई से नीचे ना झाँके। जैसे ही वो झाँकती है वो उसे क्या कर देते हैं? खोज लेते हैं। और उसके बाद वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मैंने तो उसे बहुत देर खोजने के बाद पकड़ा है। ठीक है बच्चों, तो सोचिए आप भी ऐसे करते हैं क्या? जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे लगा कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कई लड़कों के साथ खेलने लगा था। छिपने वाले इतने चतुर होते थे कि आँख मिचौना उनकी आवाज़ सुनकर भी उन सब के आसपास घूमते हुए भी उन्हें छू नहीं पाता था। जो हम लोग के बीच जज होता था वो आँख मिचौना की आंखें अपनी हथेली से ऐसे मीच कर रखता था कि जब तक सब छिपने वाले छिप ना जाए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। होता यह था कि इस खेल में जो सबसे छोटा था वही
अपने से बड़े को पकड़ने के लिए चुना जाता था। यह भी अक्सर होता था कि बड़े लड़के जब अपने से छोटे लड़कों के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो इस खेल का बहाना करते हुए वह दूर भाग जाते थे और कोई दूसरा खेल खेलने लगते थे। कई बार मेरे साथ यह हुआ कि मैं इसे अकेला पढ़कर रोने लगा था। बच्चों, क्या होता था कि जब एक ग्रुप में लोग बच्चे खेलते थे तो जो छिपने वाले होते हैं वो इतने स्मार्ट होते थे कि आप उन्हीं के आसपास रहिएगा लेकिन आप उनको छू नहीं पाइएगा। जब तक आप छिपने वाले को छू कर उन्हें धप्पा नहीं बोलते हैं तब तक आप चोर ही होंगे, मतलब कि आपको फिर आँख मिचौना ही बनना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और इसका जो जज होता था, मतलब जो उस आँख मिचौना के आँख को पकड़ता था, वो इतने ज़ोर से आँख को पकड़ता था कि जो आँख मिचौना है, मतलब जो चोर बना है, वो देख ही ना पाए कि जो उनके ग्रुप के बच्चे हैं वो कहाँ छिप रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो ग्रुप में जो सबसे छोटा था उसे ही बार बार आँख मिचौना बनना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं होता था कि ग्रुप के सारे बच्चे को वो छू पाए। ठीक है, तो अगर एक भी बच्चा छूट जाता और वो आकर उस आँख मिचौने को छू देता तो फिर उसे वापस जाके फिर आँख मिचौना बनना पड़ता था। ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि अगर वो छोटा बच्चा बड़े बच्चों को ढूंढ भी लेता था और बड़े बच्चे जब मिचौना बन जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अब मुझे ये खेल नहीं खेलना, और वो फिर उस खेल को छोड़ के दूसरा खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार लेखक के साथ भी हुआ, और ऐसा जब लेखक के साथ होता था तो क्या होते थे, अकेले पढ़ के बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगते थे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कभी ये खेल खेलिएगा तो ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो आँख मिचौना है, मतलब जो छोटा सा बच्चा है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब आके लेकिन इस खेल की चालबाजी समझकर मैं इस काबिल हो गया था कि गांव के छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेता था। मुझे यह मालूम था कि कृष्ण, कन्हैया, राधा और ग्वाल ग्वालिनियों के साथ आँख मिचौनी खेलते थे। बड़े होने के बाद भी मैं यह खेल बहुत उत्साह से खेलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करोगे? ठीक है। तो मतलब जब लेखक खेलते खेलते इतने ज़्यादा सक्षम हो गए, मतलब इतने ज़्यादा काबिल हो गए कि वो अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ इस खेल को आसानी से खेल लेते थे। मतलब वो अब बहुत ही कम आँख मिचौना बनते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया था जो कृष्ण कन्हैया है, मतलब जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो राधा के साथ या अपने जितने भी दोस्त और जो सहेली थी उनके साथ यही खेल खेला करते थे। आप जब भी कृष्ण लीला देखेंगे या कृष्ण का कोई भी सीरियल देखेंगे जिसमें कि कृष्ण जी छोटे हैं, तो आप इस खेल को ज़रूर देखेंगे कि कृष्ण हमेशा जब अपने गाय को चराने जाते थे तो अपने साथी की दोस्तों के साथ यही खेल खेला करते थे। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो इस पाठ के लेखक हैं उनको भी ये खेल खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। वे बड़े होकर भी इस खेल को बहुत ही अच्छे से खेलते थे, और वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी उनके साथ ये खेल खेलना पसंद करोगे? तो आप बताइए, क्या आप लेखक के साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करेंगे? मुझे तो ये खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत कम बार आँख मिचौना बनती हूँ। मैं बार बार बच्चों को या अपने ग्रुप में जितने भी लड़के हैं सबको पकड़ लेती हूँ। मैं इस खेल में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है। और इस कहानी के लेखक हैं मुल्कराज आनंद जी, जिन्होंने ये प्यारी सी कहानी हम लोग के सामने रखी है। ठीक है बच्चों, तो यह था आज का पाठ, आँख मिचौनी। तो आप बताइए आपको ये पाठ कैसा लगा, और आपके कौन कौन से खेल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई पाठ समझ आती है, आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरह पढ़ाती रहूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो अपने सोशल मीडिया पे मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ थैंक यू।